गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। टुडेज ज्योग्राफी वी आर गोइंग टू टेक चैप्टर 1 and that chapter 1 is India size and location. It is one of the most important chapter। इंडिया की जो जोग्राफिकल लोकेशन है उन सारी चीज़ों के बारे में इसको बताए हुए, जितने भी मैंने बताया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें से इस चैप्टर में से चीज़ें जो है आती हैं। क्लियर? तो दिस सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट it has started that it is one of the most Asian Indian civilization is one of the most ancient civilization, सबसे पुरानी civilization है। एंड मोर ओवर इंडियन रिलीजन जो है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन। सारे रिलीजन में से सबसे ओल्डेस्ट जो रिलीजन है दैट इज व्हाट, दैट इज इंडियन रिलीजन। ओके, क्लियर? सो नाउ लेट अस, अब आपको हम एक चीज बताएंगे यहाँ पर, व्हाट मस्ट बी डिस्कस इज दैट अब यहाँ पर जो है आप अगर इसकी बात करेंगे कि इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, तो इंडिया में डेवलपमेंट सारी चीजों में हुई। किन किन चीजों में हुई? अगर डेवलपमेंट की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में डेवलपमेंट किन किन चीजों पे हुई? इंडिया में डेवलपमेंट जो हुई, पहली चीज जिस पे हुई एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट किस नाम से हुई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से हुई। फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट जो इंडिया में हुई दैट वाज ऑफ, वो किस चीज की, किस फॉर्म में हुई? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट आई इंडिया में दैट वाज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो साइबर हब, साइबर सिटी डेवलप हो गई अब इंडिया में। और जब ये सारी चीजें हुई, इन सारी चीजों को लेकर जो डेवलपमेंट आई दैट वाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर? सो दिस हाउ इंडिया हैज डेवलप्ड इन ए ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब अगर इंडिया की लोकेशन की आप बात करें तो इंडिया तो एक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वन ऑफ द वास्ट कंट्री। लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन, अब लैंड का जो एक्सटेंशन है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक ये फैली हुई है। मीन्स इंडिया का जो मैप है, अगर आप यहाँ पे, अगर इधर इस मैप में आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इन्होंने कोऑर्डिनेट्स बताए हुए। क्लियर? इसको मैं और ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। तो मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ से यहाँ तक के बताए हुए हैं, नॉर्थ से लेकर के। क्लियर? और फिर यहाँ तक के नॉर्थ। क्लियर? तो इन्होंने कोऑर्डिनेट्स बताए हुए नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ तक के। क्लियर? अब ये नॉर्थ से नॉर्थ तक के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएं, तो इस पर भी हम देख लेते हैं एक बारी। नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताए हैं, इस पर भी हम एक बारी देख लेते हैं कि सर नॉर्थ कि इंडिया जो है नॉर्थ में ही शुरू हो रही है और नॉर्थ पर ही खत्म हो रही है, ऐसा कैसे हो गया? अच्छा, अब इस पर आने से पहले हमें सबसे पहले ये जो आपको आपके स्क्रीन पर जो ग्लोब का एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में, एक मैप फॉर्मेट में देख रहा है, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है कि ये नॉर्थ से इंडिया के जो कोऑर्डिनेट्स है वो नॉर्थ से लेके नॉर्थ तक कैसे है। यार इसको देख लेते हैं हम। तो हम आते हैं इस पे। क्लियर कि इंडिया नॉर्थ पार्ट में कैसे आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है,
0 डिग्री, इसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। इस 0 डिग्री को हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर कहते हैं 0 डिग्री को। अब 0 डिग्री जो है ये अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड कर देता है, अर्थ को हाफ में डिवाइड कर देता है, क्लियर। अब 0 डिग्री के ऊपर के जितने कोऑर्डिनेट्स हैं ये सारे नॉर्थ के हैं, ये भी नॉर्थ के, नॉर्थ के, नॉर्थ के। और 0 डिग्री के जितने भी नीचे के आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, क्लियर, इसके नीचे जितने कोऑर्डिनेट्स हैं ये सारे साउथ कोऑर्डिनेट्स हैं, ये साउथ है। मतलब अगर आप 0 डिग्री के नीचे आ रहे हो, क्लियर, तो वो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर, बहुत ध्यान रखिए, अर्थ की शेप क्या है, स्फीयर, स्फीयर मतलब गेंद। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किस चीज की, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब है आधा स्फीयर, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अर्थ जो है उसको हम अगर देखेंगे तो लैटिट्यूड से हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी। एक तो जो है 0 डिग्री के ऊपर का पोर्शन, ठीक है ना, जो हाफ है उसमें क्या है, नॉर्थ है, और 0 डिग्री के नीचे का पोर्शन जो है वो साउथ है, क्लियर। तो अगर इंडिया का यहाँ से देखो तो इंडिया जो है पूरे का पूरा, अगर इंडिया को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिया जितना भी आ रहा है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आ रहा है, क्लियर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ, क्योंकि यहाँ तक का क्या है, ये जो है ये सारा नॉर्थ ही है, क्लियर। इसके ऊपर का जितना भी है वो नॉर्थ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके नीचे का जितना हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना, क्लियर। ऑस्ट्रेलिया किस में आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, क्लियर। तो ये जितने की नीचे की कंट्रीज हैं ये सारी साउथ अमेरिका, आधे से ज्यादा किस में आ रहा है, सारा सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, क्लियर। तो ये क्या है, दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड अर्थ को, हमने 2 में डिवाइड किया, इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे का हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया को कभी भी हम कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि उसकी ये कोऑर्डिनेट नॉर्थ और ये कोऑर्डिनेट नॉर्थ, ये दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कोऑर्डिनेट्स है, तो इसमें इंडिया आ रहा है। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, जब इसमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात हो रही है तो ये जो है ये स्टार्ट होता है 0 डिग्री से। 0 डिग्री जो है वो एकदम अर्थ के जो है सेंटर का होगा हिस्सा, इसको हम 0 डिग्री कहते हैं, इसको हम इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर को हम 0 डिग्री कहते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर जो होता है हॉट होता है, हॉट एंड ह्यूमिड, क्लियर। यहाँ पे टेम्परेचर काफी हॉट होता है, क्लियर, 0 डिग्री पे। और 0 डिग्री इसलिए हॉट होता है क्योंकि जो अर्थ है वो एक कर्व के शेप में, और एक कर्व के शेप की वजह से ये वाला जो हिस्सा होता है, अगर आप सन को देखें तो सन के ये हिस्सा सबसे पास पड़ता है, तो यहाँ पे जो है सन की रेस सीधे पड़ती है। जब सन की रेस सीधे पड़ेंगी तो ये हिस्सा क्या होगा, ये हॉट होगा। तो इक्वेटर जो है 0 डिग्री है। इक्वेटर के ऊपर हम चलते रहेंगे तो डिग्रीज बढ़ती जाती हैं, जैसे 0 हो गया, फिर यहाँ पे 1 आएगी, 2 आएगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 15 डिग्री, फिर ऊपर और चलेंगे 30, 45, 60, 75, ऐसे करते 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 लास्ट में जो है यहाँ पे 90 तक पहुंचता है। सिमिलरली यहाँ पर हम चलते हैं तो यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, डिग्रीज बढ़ती जाती है साउथ की तरफ। यहाँ पे 1 डिग्री साउथ, क्योंकि साउथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं तो नॉर्थ की तरफ डिग्रीज बढ़ रही है, क्लियर। तो ऐसे करते 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 90 डिग्री साउथ तक जाती है, ठीक है। वो तो वैसे भी आप देखोगे तो ये डिग्रीज बढ़ती जाएंगी। अगर इक्वेटर को आप 0 मानो तो यहाँ से अगर आप एंगल बनाओ, ठीक है ना, क्लियर, अगर यहाँ से मैं सपोज ये इक्वेटर है 0 डिग्री पर, अगर यहाँ से मैं एंगल बना रहा हूँ इधर तक का, क्लियर, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 75 डिग्री। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 75 डिग्री आ रहा है। सिमिलरली यहाँ से हम ऊपर और जाएंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से मैं स्ट्रेट एंगल बनाऊंगा तो वो क्या होगा, कितना होगा, वो परपेंडिकुलर कितना होगा, दैट वुड बी
90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे जाके खत्म हो जाता है। 90 डिग्री पे हमारे को इस तरफ जाते हैं तो हमारे को मिलता है नॉर्थ पोल, और इधर जाते हैं तो इधर मिलता है हमारे को साउथ पोल। क्लियर? तो ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर से स्टार्ट होते हैं, नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, कहाँ तक जाते हैं 90 डिग्री तक जाते हैं हमारे। क्लियर? और इधर जो है 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और इधर बढ़ते हैं तो कहाँ तक जाते हैं साउथ की तरफ 90 डिग्री तक। क्लियर? और यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या है हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर है। क्लियर? अब ये तो एक लाइन देखिए, अब ये जो लाइन चल रही है ये कौन किन लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, इन लाइंस की बात कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप ये लाइंस है। क्लियर? ये इमेजिनरी लाइन मतलब धरती पे कहीं ये लाइनें खींची नहीं हुई, पर हमारे कोऑर्डिनेट्स, हमारे जीपीएस, हमारे इन सब सिस्टम्स के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन से अपने सहूलियत के लिए लाइन इमेजिनरी लाइंस बनाई हुई है कि ये इतनी डिग्री इतना लैटिट्यूड, ताकि हमारे को लोकेशन मिल सके इन सारी लाइंस की। तो ये लाइंस में इन लाइंस की बात कर रहा हूँ। अब इन लाइंस को क्या कहते हैं, इन लाइंस को क्या कहते हैं, इन लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड। इन लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है? क्लियर? एक तो ये लाइन होगी जो हॉरिजॉन्टली चल रही है। क्लियर? इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। अब एक लाइन आप और देख रहे हैं इधर, ये जो है यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक आ रही है। देख रहे हैं आप ये लाइन, तो मैं साथ साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर? अब इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इन लाइंस को कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रख सकते हैं, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका अगर आपको उसको याद रखना है। ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन है। ठीक है ना? क्लियर? लेटी हुई लाइन। तो ये लैटिट्यूड जो लाइन होगी वो किस तरीके से होगी आपकी, वो लेटी हुई होगी। लेटी हुई मतलब अगर आप पेज पे कोई लेटी हुई चीज बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे। क्लियर? तो लेटी हुई लाइनों को हम कहते हैं लैटिट्यूड। वो हमेशा इस तरीके 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 15 डिग्री नॉर्थ, फिर यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ग्लोब पे इस तरीके से बनेंगी। और इधर जो आएंगे नीचे 15 डिग्री साउथ, इधर आएगी 30 डिग्री साउथ, 0 डिग्री से शुरू होगी। तो लैटिट्यूड्स क्या है, लेटी हुई लाइन है। क्लियर? और वैसे ही आपको लॉन्गिट्यूड्स को लॉन्ग याद रखना है। लॉन्गिट्यूड्स मतलब लंबी लाइन, लंबाई में कैसे होता है आदमी खड़ा हुआ इस तरीके से दिखाई देता है। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होंगी, जो स्ट्रेट लाइंस होंगी, जो लंबी लाइनें होंगी, उनको आपको लर्न करना है। तो दैट आर व्हाट, दैट आर लॉन्गिट्यूड। जो अर्थ में स्ट्रेट लाइंस है वो लॉन्गिट्यूड्स है, और जो अर्थ में लेटी हुई लाइन है वो लैटिट्यूड है। तो उसको आप इस तरीके से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, आप पहले जो 4 वर्ड्स हमसे याद, लैटी मतलब लेटी हुई लाइन, लॉन्गी मतलब लंबी लाइन। तो जो लंबी लाइन है उनको आप लॉन्गिट्यूड्स कह सकते हो। क्लियर? कहते ही हैं इनफैक्ट। और जो लेटी हुई लाइन है उनको आप लैटिट्यूड्स कह सकते हो। अब हम लॉन्गिट्यूड्स पर आते हैं। अब लॉन्गिट्यूड्स का क्या पर्पस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लॉन्गिट्यूड्स का पर्पस क्या है हमारे इसमें। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड तो आपको समझ में आ गया कि लैटिट्यूड्स जो है सर लेटी हुई लाइंस है। क्लियर? और लैटिट्यूड से क्या होता है, ऑलमोस्ट जो आपकी आप इक्वेटर से क्या डिस्टेंस है, कौन से टेम्परेट जोन में हो, मतलब आपका टेम्परेचर कैसा होगा अर्थ का, वो इस पे डिफाइंड होता है। क्लियर? तो सिमिलरली अगर यहाँ पर बात की जाए तो जितनी इक्वेटर के पास की जगह है वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि वहां पे सन की रेज डायरेक्ट पड़नी है। इक्वेटर से आप दूर जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। और पोल्स में टेम्परेचर कितना हो जाता है, 0 और माइनस में चला जाता है, बहुत कम, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि ये जो पोल्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिका,
ये दोनों जो है दोनों ऐसी जगह पर है कि जहां पर सन की रेज डायरेक्टली नहीं पहुंचती, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पूरी तरीके से स्नो फॉर्मेशन रहती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे पूरी तरीके से स्नो फॉर्मेशन रहती है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। तो अब हम चलिए इंडिया की बात पर आते हैं। ये तो मैंने आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया कि लैटिट्यूड क्या होती है। अब लैटिट्यूड्स का अगर टेम्परेचर टेम्परेट जोन से मतलब है, तो लॉन्गिट्यूड्स का किससे मतलब है? लॉन्गिट्यूड का भी तो कोई तो फर्क पड़ता होगा ना कंट्रीज पे, इन सब पे। लॉन्गिट्यूड मतलब ये वाली लाइन जो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इन लाइंस का क्या पर्पज है? लॉन्गिट्यूड जो है किसी भी देश के टाइम जोन को डिसाइड करती है। जो टाइम हम डिसाइड करते हैं कि हमारे कंट्री का टाइम क्या होगा, वो हम नहीं डिसाइड करते, वो लॉन्गिट्यूड डिसाइड करती है। क्लियर? कि हम किस टाइम पर किस टाइम जोन पर आएंगे, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सपोज अगर आप यहाँ पर देखो, अमेरिका और इंडिया के बीच में ऑलमोस्ट 12 आवर्स का डिफरेंस है। 12 आवर्स मतलब अगर यहाँ पे रात के 12 बजते हैं तो वहाँ पे सुबह के 12 बज रहे होते हैं, 12 घंटे का फर्क। क्लियर? तो वो किससे फर्क है? वो टाइम जो इन लाइंस का ही डिफरेंस है। इवन इंडिया में भी जो गुजरात का लास्ट पार्ट है हमारा और अरुणाचल का जो लास्ट पार्ट है, क्लियर? क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, क्लियर? गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, क्लियर? तो यहाँ पर भी टाइम डिफरेंस आता है। बट हम क्या करते हैं, हम एक अपनी स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन हमने अपनी बना रखी है जो मिर्जापुर से होती है, वो टाइम हम लेते हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश में जो सुबह होती है वो 2 घंटे पहले हो चुकी होती है ऑलमोस्ट। बट स्टिल हम क्या करते हैं, हम जो है हम अपना एक स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं कि इंडिया है तो इंडिया में सारी स्टेट्स में सब में एक ही टाइम होगा। अगर दिल्ली में 5 बज रहे हैं तो अरुणाचल में भी वो 5 बज रहे होंगे, क्लियर? वही गुजरात में बज रहे होंगे। पर अमेरिका या बाहर की कंट्रीज में आप जाते हो, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आप यहाँ के 5 बजे कॉल कर रहे होगे तो वहाँ पे शाम के 5। अगर अमेरिकन कंट्रीज है तो वहाँ पे शाम के 5 बज रहे होंगे, 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। तो डिपेंड करता है कंट्रीज टू कंट्री। तो ये टाइम जोन जस्टिफाई करता है। ठीक है? तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आपको समझ में आ गया। अब हम अगर बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की, तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, इंडिया सबसे पहले तो किस में पड़ता है? नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर मैंने बता दिया क्या कि नदर्न हेमिस्फीयर में इसलिए पड़ता है कि इक्वेटर के ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। इक्वेटर से नीचे ऑस्ट्रेलिया साउथ में आता है, इंडिया नॉर्थ में आता है। क्लियर? और इसका जो है इसका लैंड जो है वो कैसे लैटिट्यूड में किस तरीके से एक्सटेंड कर रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। मतलब इंडिया का ये जो नीचे जहाँ कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर कश्मीर तक कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। मतलब नीचे से ऊपर तक का इतना डिफरेंस। अच्छा, इसको हम सिर्फ इंडिया के मैप में देखते हैं, वर्ल्ड मैप को छोड़ के, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब इस मैप में अगर हम देखें तो नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ रहा है। तो इंडिया जो स्टार्टिंग पॉइंट है इंडिया का वो 8 डिग्री 4 मिनट्स। क्लियर? ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना? क्लियर? तो इंडिया का स्टार्टिंग पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके इंडिया कहाँ तक जा रहा है? ये तो कन्याकुमारी का पॉइंट हो गया। इंडिया जा रहा है कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है ना? क्लियर? ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इंडिया जा रहे हैं। दोनों नदर्न पॉइंट्स है। क्लियर? नॉर्थ में आ रहे हैं। ओके, अब विड्थ की बात करें। क्लियर? अब ये तो हो गया हमारा उसका। अब हम इसमें विड्थ की बात। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप इसका स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट अच्छा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम यहाँ से चलो पहले हम बात बताते हैं कि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस देखें, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस देखें कि इंडिया का नॉर्थ से लेकर इंडिया के जिस बच्चे ने स्क्रिबल किया बेटा इसको क्लीन कर दीजिए। इंडिया के नॉर्थ
नॉर्दर्न पॉइंट से लेकर इंडिया का ही जो सदर्न पॉइंट है, मतलब इंडिया का जो पॉइंट है, इंडिया को देखें ऊपर से ऊपर, मतलब अगर कश्मीर से शुरू करें और कन्याकुमारी